स्वागत आप सभी का जीके फैक्ट चैनल की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम 13 अप्रैल 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और स्टैटिक जीके भी कवर करेंगे। प्लीज़ वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि ये वीडियो मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन इसके 10 अप्रैल, 11 अप्रैल, 12 अप्रैल या फिर 13 अप्रैल। तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया गया है 12 अप्रैल को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस 12 अप्रैल को मनाया गया है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा यूरी गगरिन द्वारा पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान के स्मारक के रूप में घोषित किया गया था, जो 1961 में हुई थी। आगे कवर करते हैं अप्रैल महीने के इम्पोर्टेंट डेज 11 अप्रैल तक के। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या फिर उड़ीसा दिवस, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 8 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस और 9 अप्रैल को CRPF शौर्य दिवस, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस और 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। ये अप्रैल महीने के इम्पोर्टेंट डेज थे। आगे कवर करते हैं हम क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका आंसर सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है। जिस किसी ने भी इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखा उसको गिव अवे के तौर पर पिछले 4 महीने के करंट अफेयर्स की PDF प्रोवाइड की जाएगी और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र के खुलताबाद शहर का नाम बदलकर क्या किया जाएगा? ऑप्शन है इसके शिवनेरी, संतग्राम, रतनापुर या फिर प्रभुगढ़। तो महाराष्ट्र के खुलताबाद शहर का नाम बदलकर क्या किया गया है? इसका आंसर सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है और करंट अफेयर की PDF आपको सेंड की जाएगी आपकी जीमेल ID पर। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में कौन विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की सूची में शीर्ष पर रहा है? सिंगापुर हवाई अड्डा। ऑप्शन C इसका सही आंसर है। बात करते हैं वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट 2025 के बारे में। सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट जो कि सिंगापुर में है 13वीं बार नंबर 1 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बना है। इसका आकर्षण का कारण है ज्वेल मॉल जो कि दुनिया का सबसे बड़ा इंडोर झरना है, सिनेमा, गार्डन और म्यूजियम इसी एयरपोर्ट के अंदर है। दूसरे नंबर पर है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दूसरे स्थान पर है। तीसरे नंबर पर है टोक्यो हानेडा एयरपोर्ट जो कि जापान में है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में विशु त्यौहार कब और कहाँ पर मनाया गया है? तो विशु त्यौहार मनाया गया केरल में। यह मलयालम नव वर्ष का प्रतीक है। यह हर साल मलयालम महीने मेदम के पहले दिन जो आमतौर पर अप्रैल में होता है मनाया जाता है। विशु 2025 में 14 अप्रैल को मनाया जाएगा। केरल के इम्पोर्टेंट करंट इवेंट्स कवर करते हैं। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत गौ समृद्धि मवेशी बीमा योजना की शुरुआत केरल में हुई है। विश्व स्तर पर महिलाओं की सबसे बड़ी सभाओं में से एक अड्डुकल पोंगला का आयोजन केरल में हुआ है। अगस्त्यमाला रिजर्व केरल में नए पौधे की प्रजाति की पहचान की गई है। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य केरल है। 53वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब केरल ने जीता है। मकरविलक्कू पर्व केरल में मनाया गया है। केरल के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च की है और केरल सरकार संपूर्ण मवेशी आबादी को कवर करने के लिए बीमा योजना शुरू करेगी। केरल सरकार ने नए किसान सेवा केंद्र आश्रय शुरू किए हैं और सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य पुरस्कार से केरल सम्मानित हुए हैं। डनलिन नामक संकटग्रस्त प्रजाति केरल में देखी गई है और भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन केरल में हुआ है। केरल का फॉर्मेशन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। इसमें कुल 14 डिस्ट्रिक्ट है। गवर्नर है राजेंद्र अर्लेकर। चीफ मिनिस्टर है पिन्यारई विजयन। राज्यसभा की सीट 9 है और लोकसभा की सीट 20 है और हाई कोर्ट है केरला हाई कोर्ट। बॉर्डर शेयर करते हैं कर्नाटक, तमिलनाडु और अरब सागर के साथ। और केरल की 3 प्रमुख नदियां और उनके प्रवाह है पेरियार नदी जो कि केरल में है, भरतपुजा नदी, पंपा नदी। आगे कवर करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भारत सरकार ने किस देश के लिए ट्रांसशिपमेंट ट्रांजिट सुविधा बंद कर दी है? बांग्लादेश के लिए। साल 2020 में भारत ने बांग्लादेश को उनके निर्यात किए जा रहे सामान के लिए ट्रांसशिपमेंट की सुविधा दी गई थी और इसके तहत भारत के हवाई अड्डों और बंदरगाहों से हो रहे निर्यात में भारत के सामान के अलावा बांग्लादेश के निर्यात को
भी जगह दी गई थी। 8 अप्रैल को भारत ने इसी सुविधा को लेकर एक सर्कुलर के जरिए वापस ले लिया है। बांग्लादेश के इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स डिस्कस करते हैं। स्विट्जरलैंड ने बांग्लादेश, अल्बानिया और जाम्बिया के लिए विकास सहायता कार्यक्रम खत्म किया है। नई दिल्ली में भारत बांग्लादेश सीमा समन्वय सम्मेलन शुरू हुआ है। भारत और बांग्लादेश ने नई सीमा हॉटलाइन स्थापित की है और बांग्लादेश ने 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस घोषित किया है। तमीम इकबाल बांग्लादेश के क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायरमेंट ली है। बांग्लादेश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाया जाएगा और भारत और बांग्लादेश ने अपराध मुक्त सीमा सहयोग पर चर्चा की है। बांग्लादेश ने लगातार दूसरा अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप जीता है और बांग्लादेश की अदालत ने जोए बांग्ला को राष्ट्रीय नारा मानने से इनकार किया है। बांग्लादेश में काली पूजा पूरे उत्साह के साथ मनाई गई है और नेपाल भारतीय बिजली ग्रिड के माध्यम से बांग्लादेश को बिजली निर्यात करेगा। ये सभी बांग्लादेश के इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स थे। आगे डिस्कस करते हैं बांग्लादेश की सीमाएं किसके साथ लगती है। तो यह लगती है असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम के साथ, जो कि कुल लंबाई है 4096 किलोमीटर, जो कि भारत की किसी भी देश के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है इंटरनेशनल में। भारत और बांग्लादेश के बीच महत्वपूर्ण नदियां हैं। गंगा, जो कि पश्चिम बंगाल से होकर बांग्लादेश में जाती है। ब्रह्मपुत्र असम से बांग्लादेश में प्रवेश करती है। मेघना, तिस्ता, महानंदा, गोमती, फेनी और कर्णफुली। गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है जो भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस राज्य के रिंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम को जीआई टैग मिला है? मेघालय के रिंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम को जीआई टैग मिला है। केंद्र सरकार ने मेघालय के 2 पारंपरिक वस्त्र उत्पादों रिंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम को आधिकारिक तौर पर भौगोलिक संकेत या फिर जीआई टैग प्रदान किया गया है। हाल ही में दिए गए जीआई टैग्स है हनुमानगढ़ी लड्डू, जो कि उत्तर प्रदेश का है। डोलगरिया कौंद शाल उड़ीसा का है। अंबाजी सफ़ेद मार्बल गुजरात का है। पेड़े मिठाई त्रिपुरा की। सितार और तानपुरा है महाराष्ट्र का। कठिया गेहूँ उत्तर प्रदेश का है। सांजी क्राफ्ट मथुरा का है। घरचोला गुजरात का है। चावल से बनी बियर की किस्में असम के लिए जीआई टैग है। जापी, जो कि बांस से बनी टोपी होती है, असम की है। रिगनाई पचारा कपड़ा है त्रिपुरा का। तिरंगा बर्फी वाराणसी की। सिल्वर फिलीग्री है उड़ीसा की और पेचवर्क है रामपुर का। ये सभी जीआई टैग्स हैं जो भी हाल ही में दिए गए हैं। जीआई या फिर जियोग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। किसी भी खास जगह से जुड़े उत्पाद की पहचान करने के लिए जीआई टैग निर्धारित किया गया था। भारत में कानून जीआई एक्ट 1999 के तहत दिया गया था। पहला जीआई टैग है दार्जिलिंग चाय, जो कि 2004 में दिया गया था और इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सार्वजनिक क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने के लिए एआई राइजिंग ग्रैंड चैलेंज किस राज्य ने शुरू किया है? तेलंगाना ने। तेलंगाना राज्य सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के मुद्दों को हल करने के लिए एआई राइजिंग ग्रैंड चैलेंज शुरू किया है। राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने विभिन्न सरकारी विभागों और साझेदार संगठनों से उच्च गुणवत्ता वाले डेटा सेट को एक साथ लाने के लिए एकीकृत डाटा एक्सचेंज के रूप में कार्य करने की पहल का उद्घाटन किया है। तेलंगाना के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। करंट इवेंट्स। तेलंगाना ने विद्यालयों में तेलुगु अनिवार्य कर दी है। तेलंगाना में 2024 में अपराध दर 22% बढ़ी है। तेलंगाना सरकार ने सावित्रीबाई फुले जयंती को महिला शिक्षक दिवस घोषित किया है। तेलंगाना पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू की है। तेलंगाना में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पतंग एवं मिठाई महोत्सव शुरू किया है। तेलंगाना ने इंदिरम्मा इंदू आवास योजना शुरू की है और गोंड आदिवासी त्योहार नागोबा जतरा तेलंगाना में प्रारंभ हुआ है। तेलंगाना राज्य रायथू भरोसा योजना लागू करेगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने डिजिटल फैमिली कार्ड लॉन्च किया है। बथुकम्मा त्यौहार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मनाया गया है। तेलंगाना जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य बना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तेलंगाना में दूसरे नौसेना रडार स्टेशन की आधारशिला रखी है और तेलंगाना सरकार ने दिव्यांगों के लिए रोजगार पोर्टल लॉन्च किया है। ये हमने मार्च महीने तक के इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स डिस्कस कर लिए हैं तेलंगाना के बारे में। आगे डिस्कस करते हैं तेलंगाना की सीमा किसके साथ लगती है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के साथ। तेलंगाना के राष्ट्रीय उद्यान है कावल टाइगर रिजर्व, जो कि महाराष्ट्र की सीमा से सटा हुआ है। दूसरे नंबर पर है महावीर हरिण वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान, केवल तेलंगाना में है। मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान और चौथे नंबर पर है कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान। तेलंगाना के फॉर्मेशन 2 जून 2014 को हुआ था। कैपिटल है हैदराबाद और डिस्ट्रिक्ट है इसमें कुल 33। गवर्नर है जिष्णुदेव वर्मा।
चीफ मिनिस्टर है रेवंत रेड्डी। राज्यसभा की सीट 7 है और लोकसभा की सीट 17 है। और एरिया के हिसाब से भारत का 11वें नंबर पर है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1,12,077 स्क्वायर किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन कहाँ पर शुरू हुआ है? दुबई में। दुबई के इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स है, रंग दे गुलाल प्रदर्शनी का आयोजन हाल ही में दुबई में किया गया है। हाल ही में 24वीं मेडलैब मिडल ईस्ट प्रदर्शनी दुबई में शुरू हुई है। पहला वैश्विक न्याय शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन यूएई में होगा। ऑपरेशन चिवालरस नाइट 3 का संबंध यूएई से है। यूएई ने 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया है। भारत और तालिबान के बीच में पहली शीर्ष स्तरीय वार्ता दुबई में हुई है। भारत, फ्रांस और यूएई के बीच में डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास अरब सागर में शुरू हुआ है। और दुबई ने दुनिया की सबसे बड़ी सोने की ईंट का अनावरण किया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, केरल किसके साथ मिलकर नीलगिरी तहर की आबादी का संयुक्त सर्वेक्षण करेगा? तमिलनाडु के साथ। केरल राज्य तमिलनाडु के साथ मिलकर नीलगिरी तहर की आबादी का संयुक्त सर्वेक्षण करने की योजना बना रही है। यह सर्वेक्षण 24 से लेकर 27 अप्रैल 2025 के बीच आयोजित किया जाएगा, जो समानांतर में दोनों राज्यों में किया जाएगा। यह सर्वेक्षण दोनों राज्यों के वन विभाग के संयुक्त प्रयास का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य नीलगिरी तहर की आबादी का आकलन करना है। तमिलनाडु के इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स डिस्कस करते हैं। तमिलनाडु में थ्राईपुसम 2025 का उत्सव धूमधाम से शुरू हुआ है। तमिलनाडु में समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। तमिलनाडु में हाल ही में तिरुवल्लुर दिवस मनाया गया है और 2025 का पहला जल्लीकट्टू आयोजन तमिलनाडु में किया गया है। तमिलनाडु में हाल ही में आयुध पूजा मनाई गई है और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को एशिया एचआरडी लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तमिलनाडु सरकार ने एआई प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता किया है और तमिलनाडु सरकार ने उपकरण निर्माण के लिए कैटरपिलर के साथ समझौता किया है। तमिलनाडु में यूएसए की फोर्ड मोटर कंपनी ने फिर से अपना प्लांट शुरू करने की घोषणा की है और प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु में तूतीकोरिन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया है। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है गिंडी राष्ट्रीय उद्यान, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान जिसको अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान, सत्यमंगलम राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी तमिलनाडु के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। प्रमुख नदियाँ है कावेरी नदी तमिलनाडु की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। इसे राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है। कर्नाटक से निकलकर तमिलनाडु में प्रवेश करती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और सहायक नदी है भवानी, नोयाल, अमरावती। दूसरे नंबर पर है वेगई नदी। यह पश्चिमी घाट से निकलती है और पश्चिम घाट से निकलती है और दक्षिण तमिलनाडु में बहती है। प्रसिद्ध मदुरई शहर इस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तीसरे नंबर पर है तमिलबरनी नदी। यह दक्षिण तमिलनाडु में स्थित है और पश्चिमी घाट से निकलती है, कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। चौथे नंबर पर है अमरावती नदी। यह कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदी है। इसमें कई जलप्रपात है और इसका उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। पाँचवें नंबर पर है भवानी नदी। यह भी कावेरी नदी की सहायक नदी है और तमिलनाडु तथा केरल में बहती है। छठे नंबर पर है पनियार नदी। यह नदी तमिलनाडु और कर्नाटक में बहती है और इसका उपयोग सिंचाई में किया जाता है। तमिलनाडु का फॉर्मेशन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजधानी चेन्नई है और सबसे बड़ा शहर भी चेन्नई है। इसमें कुल 38 जिले हैं जो कि 5 डिवीजन में बांटे गए हैं। राज्यपाल है RN रवि, मुख्यमंत्री है MK स्टालिन, उप मुख्यमंत्री है उदयनिधि स्टालिन। राज्यसभा की सीट 18 है, लोकसभा की सीट 19 है और तमिलनाडु विधानसभा की सीट है 234 सीट। और हाईकोर्ट है मद्रास हाईकोर्ट और क्षेत्रफल के हिसाब से 10वें नंबर पर है भारत में। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसने डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने के लिए टर्बो UPI प्लगइन लॉन्च किया है? रेजरपे ने। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस राज्य ने नवा रायपुर में पहली सेमीकंडक्टर इकाई शुरू की है? छत्तीसगढ़ ने। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। छत्तीसगढ़ के इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स डिस्कस करते हैं। सूर्य भट्टाचार्य ने छत्तीसगढ़ ओपन खिताब जीता है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल हुआ है। छत्तीसगढ़ की पर्वतारोही निशा यादव ने माउंट किलिमंजारो फतह किया है। PM नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति को डोकरा कला की कलाकृति दी है जो छत्तीसगढ़ से संबंधित है। छत्तीसगढ़ वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित GDP से जोड़ने वाला पहला राज्य बना है। गुडमासर गांव जो कि छत्तीसगढ़ को संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यटन गांव घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है। वरुण देव गौतम को छत्तीसगढ़ का नया पुलिस महानिदेशक अपॉइंट किया गया है। हेमवती नाग छत्तीसगढ़ की जूडो खिलाड़ी को
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है। लीजेंड 90 क्रिकेट लीग का आयोजन छत्तीसगढ़ में रायपुर में हुआ है। रूप नारायण सिन्हा को छत्तीसगढ़ योग आयोग का अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। और भोरमदेव अभ्यारण्य जो कि छत्तीसगढ़ का 5वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है। छत्तीसगढ़ की सीमाएं लगती है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से और झारखंड से। और छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। और छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदियां हैं महानदी, राज्य की मुख्य नदी है इंद्रावती नदी, शिवनाथ नदी, अरपा नदी, हसदेव नदी, मनियार नदी और जोंक नदी। ये सभी छत्तीसगढ़ की इम्पोर्टेंट रिवर है। छत्तीसगढ़ का फॉर्मेशन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। कैपिटल है रायपुर और इसमें कुल 33 डिस्ट्रिक्ट है जो कि 5 डिवीजन में बांटी गई है। गवर्नर है रेमन डेके, चीफ मिनिस्टर है विष्णुदेव साई, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है अरुण साव और विजय शर्मा। राज्यसभा की सीट 5 है और लोकसभा की सीट 11 है और एरिया के हिसाब से 9वें नंबर पर है जिसका कुल क्षेत्रफल 1,35,192 स्क्वायर किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें और जो हमने क्वेश्चन ऑफ द डे दे रखा है उसका आंसर सभी को डिटेल में कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्वेश्चन डिस्कस करते क्वेश्चन नंबर 11, वेव शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? मुंबई में, जिसका आयोजन 1 से 4 मई 2025 तक मुंबई में आयोजित होने वाला है। महाराष्ट्र के इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स डिस्कस करते हैं। भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय INS गुलदार महाराष्ट्र में बनेगा। माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से AI आधारित प्रोजेक्ट फार्म वाइब्स महाराष्ट्र में विकसित किया गया है। प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर बनाए गए हैं। ADB से 42 मिलियन ऋण प्राप्त हुआ महाराष्ट्र के समुद्र तट बहाली हेतु। 10वां अजंता वैरुल फिल्म महोत्सव महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। माघी गणेश उत्सव महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। दशावतार नाट्य प्रदर्शन महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। महाराष्ट्र ओपन टेनिस जो कि पुरुष एकल जीता गया है, डेलिबोर स्वेरसिना विजेता रहे हैं। महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। राजधानी मुंबई है और शीतकालीन राजधानी नागपुर। जिले इसमें कुल 36 है। राज्यपाल CP राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। क्षेत्रफल के हिसाब से 3रे नंबर पर है इंडिया में। राज्य की सीमाएं गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ लगती है। राष्ट्रीय उद्यान है संजय गांधी, तड़ोबा, नवेगांव, गुगामल और चंद्रपुर। मुख्य नदियां है गोदावरी, कृष्णा, भीमा, तापी और पेंच। वन्यजीव अभ्यारण्य है मेलघाट, कोयना, राधानगरी, भंडारा और महान। क्वेश्चन नंबर 12 है, DRDO ने सुखोई 30 MKI से लंबी दूरी के गाइडेड बम गौरव का सफल परीक्षण कहाँ पर किया है? उड़ीसा में। DRDO के बारे में इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी के कवर करते हैं। DRDO का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसका फॉर्मेशन 1958 को हुआ था। मोटो है स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इज ए साइंस। मिनिस्टर है इसके राजनाथ सिंह जो कि मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के अंडर DRDO आती है। आगे डिस्कस करते हैं उड़ीसा के इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स। तेजस MK1 प्रोटोटाइप से अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण उड़ीसा में हुआ है। जस्टिस हरीश टंडन को उड़ीसा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट किया गया है। उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन भुवनेश्वर में किया जाएगा। महिला हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का पहला सीजन उड़ीसा वॉरियर ने जीता है। महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा। ग्राम विकास के लिए विकसित गांव योजना उड़ीसा सरकार ने शुरू की है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत प्रमुख पहले उड़ीसा राज्य ने लागू की है और उड़ीसा मास्टर्स 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट कटक में शुरू हुआ है। उड़ीसा का फॉर्मेशन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। कैपिटल है भुवनेश्वर। इसमें कुल 30 डिस्ट्रिक्ट हैं। गवर्नर है खंबापति हरिबाबू। चीफ मिनिस्टर है मोहन चरण मांझी। राज्यसभा की सीट 10 है और लोकसभा की सीट 21 है और हाई कोर्ट है उड़ीसा हाई कोर्ट और एरिया के हिसाब से 8वें नंबर पर है जिसका क्षेत्रफल है 1,55,707 स्क्वायर किलोमीटर। उड़ीसा के राष्ट्रीय उद्यान है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। उड़ीसा की बाउंड्री शेयर करती है पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के साथ। उड़ीसा के प्रमुख नदियां हैं महानदी, इसी नदी पर हीराकुंड बांध स्थित है। दूसरे नंबर पर है बैतरणी नदी, इसको उड़ीसा की गंगा भी कहा जाता है। तीसरे नंबर पर है ब्राह्मणी नदी। चौथे नंबर पर है सुवर्णरेखा नदी। 5वें नंबर पर है रूसीकुल्या नदी और 6ठे नंबर पर है वमसधारा नदी। अगर ये नदियों के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते से संबंधित संयुक्त समिति की 8वीं बैठक कहाँ पर संपन्न हुई है? नई दिल्ली में।
नई दिल्ली के इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स डिस्कस करते हैं। प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार समारोह का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में हुआ है। साहित्य अकादमी द्वारा साहित्य महोत्सव 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। महिला समृद्धि योजना को मंजूरी नई दिल्ली में दी गई है। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है और फिट इंडिया कार्निवल का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। आदि रंग महोत्सव का 7वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित होगा और पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का उद्घाटन राष्ट्रपति मुर्मू ने नई दिल्ली में किया है। डिस्कस करते हैं प्रीवियस डे के करंट अफेयर के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसे ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया गया है? स्टीव वॉ को। किस देश के पूर्व गेंदबाज पीटर लीवर का 84 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? इंग्लैंड के गेंदबाज का। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस राज्य की कैबिनेट ने कोसी मेची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी है? बिहार में। भारत और किस देश के बीच में नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 शुरू हुआ है? रूस और भारत के बीच में। घोड़े यात्रा समारोह का आयोजन नेपाल में हुआ है। राष्ट्रपति मुर्मू ने पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। केंद्र सरकार ने कौन सी योजना बंद करने का ऐलान किया है? स्वर्ण मुद्रीकरण योजना। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसे भारतीय बैंक संघ का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? चल्ला एस शेट्टी को। और अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया गया है? 30 मार्च इसका सही आंसर है। आज की हमारी वीडियो यहीं खत्म होती है। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में डिटेल में लिखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीके फैक्ट चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में।